प्रदोष व्रत अत्यंत मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला व्रत है। यह व्रत प्रत्येक महीने की कृष्ण व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है, इसलिए इसे वार के अनुसार पूजा करने का विधान शास्त्र सम्मत माना गया है। यदि इस तिथि को सोमवार हो तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं, यदि मंगलवार हो तो भौम प्रदोष व्रत एवं यदि शनिवार हो तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। विशेषकर सोमवार, मंगलवार एवं शनिवार के प्रदोष व्रत अत्यधिक प्रभावकारी माने गए हैं। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं। सूर्यास्त के पश्चात और रात्रि के आने से पूर्व का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस व्रत में महादेव भोले शंकर की पूजा की जाती है। इस व्रत में व्रती को निर्जल व्रत रखना होता है। इस दिन प्रातः स्नान करके भगवान शिव की बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप दीप सहित पूजा करें। संध्या काल में पुनः स्नान करके इसी प्रकार से शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से व्रती को पुण्य की प्राप्ति होती है। अब चलिए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहते थे। वह धन दौलत और वैभव से संपन्न थे। वह अत्यंत दयालु थे। उनके यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भर कर दान दक्षिणा देते थे। दूसरों के सुख में ही उन्हें सुख प्राप्त होता था। हर कोई सेठ जी का बहुत सम्मान करता था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ और सेठानी को एक बहुत बड़ा दुख था। दुख का कारण था उनके संतान न होना। संतानहीनता के कारण दोनों सदैव दुखी रहा करते थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपना कामकाज सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वह नगर के बाहर निकले ही थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु महाराज दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए, जिससे कि यात्रा में कोई बाधा उत्पन्न न हो। इसके बाद दोनों पति पत्नी समाधि में लीन साधु महाराज के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु महाराज की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर उनके सम्मुख बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु महाराज समाधि से उठे। उन्होंने सेठ पति पत्नी को देखा तो मंद मंद मुस्काए और आशीर्वाद के लिए हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की व्यथा समझ गया हूँ वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु महाराज ने इसके बाद उन्हें संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत की विधि बताई और शंकर भगवान की वंदना इस प्रकार बताई। हे रुद्र शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर महादेव नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत शुद्धि नमस्कार, उग्र त्वर रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। इसके बाद दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा को गए। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से शिवजी प्रसन्न हुए और शिव भगवान की कृपा से उनके यहाँ छाया संतानहीनता का अंधकार लुप्त हो गया और दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। धन्यवाद।